तुमरी पाई मो लुह पछे सरीथिब तुमरी पाई मो लुह पछे सरीथिब परिहासे केबे हे जगत न हसिब तुमरी पाई मो लुह पछे सरीथिब जीवन मु कहे तुमको तुमे मोर प्राण जगत को कहे तुमे दियो जीवन तुमरी पाई मु मरिले जगत हसिब तुमरी पाई मु लुह पछे सरीथिब तुम पाई मुझे भूली सारा जगत को बुली बुली गाई कहे मु सबू भूलिबाकू भूलिब जदि तुमे मते जगत हसिब तुमरी पाई मो लुह पछे सरीथिब निराशार पाई आशार तुमे दीप शिखा तथापि भी मुझे निराश खोजे दिया देखा निराशे हो जिले प्रभु मु जगत हसिब तुमरी पाई मो लुह पछे सरीथिब
तुमरी पाई मो लुह पछे सरी परिहासे केबे ए जगत न हसिब तुमरी पाई मो लुह पछे सरी प्रभु जीशुख्रीष्ण मधुमय नाम रे आपण प्रत्येक को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनवा सहित संगीत संदेश उपासना मध्य को स्वागत करुअछि। आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांश मनोनीत करा आपण माने पाइबे जोहन लिखित मंगल सुसमाचार तार 17 अध्याय 18 और 19 पद। जोहन लिखित मंगल सुसमाचार तार 17 अध्याय 18 और 19 पद यह मु आपण मान निमंते पाठ करुअछि। यह स्थान एपरी लेखा अच्छी तुम्भे मते जेपरी जगत को प्रेरण करिअछ मु सेमानकु सेहीपरि जगत को प्रेरण करिअछि और सेमाने सुद्धा जेपरी सत्य द्वारा पवित्रकृत हुअन्ति एथिपाई मु सेमानक निमंते आपना को पवित्र करुअछि। यह ईश्वर वाक्य या श्रवण रे पठन रे ईश्वर आम प्रत्येक जन को आशीर्वाद करंतु। आसंतु वाक्य मध्य को जीवा पूर्व आम मैंने निज निज को सदा प्रभु परमेश्वर बलवंत हस्त तले समर्पण करवा और प्रार्थना करवा। मंगलमय पिता मैं तुम धन्यवाद करुछु तुम्हारे वाक्य निमंते तुम उपस्थिति निमंते एवं प्रभु जो वाक्य माने अध्ययन कलु प्रभु ताहार अर्थ बुझापी तुम्हें आम मान को साहाय्य कर एवं अनुग्रह दियो प्रभु ये वाक्यर सत्यता को आम निजस्व करी आमान जीवन रे ताहाको कार्यकारी करियोगु पारिबु अन्य मान निमंते मंगल और आशीर्वाद कारण हेबाकु पारिबु। अवशिष्ट समय को तुम्हारी वाक्य को तुम्हारी हाथ में दे यही प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र प्रभु जीशु के नाम रे मागुछि आमेन। जोहन लिखित मंगल सुसमाचार तार 17 अध्याय रे शेष रात्र रे तांको शिष्य मान सहित जो महायाजक प्रार्थना करथिले प्रभु जीशु ताहा वर्णना करा जायछि। आमे देखु जीशु केवल शिष्य मान निमंते प्रार्थना करुनाहांते या सहित जो माने तांको साक्षरे विश्वास करिवे सेमान निमंते मध्य से प्रार्थना करुअछंती। जीशु निज निमंते तत्परे तांकर लोकमान निमंते प्रार्थना करुअछंती एवं शेषरे तांकठारे विश्वास करुवा प्रत्येक लोकों निमंते से प्रार्थना करुअछंती। ईश्वर तांकर एकमात्र अद्वितीय पुत्र को जगत को एक विशेष उद्देश्य रे प्रेरण कले। जीशु आमको मध्य विशेष उद्देश्य रे प्रेरण करुअछंती। जेतेबेले आमे माथ्यू लिखित मंगल सुसमाचार तार 28 अध्याय 19 और 20 पद देखो स्थान रे लिखा अछि अतएव तुम्भे माने जाई समस्त जातिर लोकों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम रे बपतिस्म देई मु तुममान को जो जो आज्ञा देउछि से सब पालन करिया को शिक्षा देई समान को शिष्य कर और देख जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा मु तुममान कर संगरे अछि। यह को महान आदेश कुहा जाए। ईश्वर प्रेरण करिवार उद्देश्य आमे गत 2021 वर्ष मध्य देखि सारीचु एवं जो परिवर्तन निमंते आमान को प्रेरण करियछन्ते से परिवर्तन संपूर्ण रूपे होई नाही। जीशु स्वर्गरु जगत को आसिले आम पाई जीवन देले एवं पवित्र आत्मा शक्ति रे शक्तियुक्त करी वाक्य रे पवित्रकृत करी तांकर सेही आगमन उद्देश्य को
संपूर्ण कार्यकारी करिया निमंते आमान को जगत मध्य को प्रेरणा करी अछंती। तेणु आजिर शास्त्रांश जो कथा आमने देखुअछु एथिपाई सेमान निमंते मु आपना को पवित्रकृत करुअछि। एवं इस स्थान रे प्रश्न उठे जेतेबेले से जगत को प्रेरणा करी अछंती आमान को तो से आमान ठरू कौन आशा करुअछंती कारण से तांकर पवित्रतार सौंदर्य रे पवित्र आत्मा शक्ति रे आमान को शक्तियुक्त करी ए कार्य निमंते प्रेरणा करुअछंती। प्रथम विषय कौन पे आमान को प्रेरणा करुअछंती ता होछि आमाने सुसमाचार प्रचार करिबा। प्रचार कार्य निमंते एफिसियो मंडल को प्रेरित पाउल 4:11 लिखुछंती से कहा को प्रेरित कहा को भाववादी कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा को पालक शिक्षक रूपे नियुक्त करिअछंती। ये 5 गोटी विषय मांडलिक सेवा कार्य माध्यम रे करा जाए और एथिपाई मंडली जे आहूत मान को प्रेरणा ईश्वर करिअछंती। यार अर्थ नुहे जो माने यही कार्य मंडलीर दायित्व नहीं नहांते सेमानक पई कोनोसी कार्य नहीं आउ सेमाने जे प्रचार करिवे नहीं एक कथा मध्य कहा जाउ नहीं। ख्रीष्टंकर शिष्य भाव रे आपण मध्य यही कार्य करिवे यह एक आपनकर उत्तर दायित्व। प्रचार अर्थ हेउची यीशुंग विषय कहिबा घोषणा करिबा बुझेबा और लोकों को सचेतन करिबा। कौन ये कार्य आपण करि परिबे नहीं और यही कार्य साधारण माने बुझो ईश्वर आम ठारो चाहते। तेणु मार्क तार 1:38 लिखा अच्छी से जीशु समान कले आस आंबे माने अन्य स्थान को अर्थात निकटवर्ती बड़ बड़ ग्राम को जीवा और सेठारे मु मध्य प्रचार करी कारण से उद्देश्य रे मु बाहरी अच्छी। जीशुंकर शिष्य भाव रे आमने गुरु को जितेबाला अनुसरण करुचु जो कार्य जीशु करुले शिष्य मान सहित ग्राम ग्रामे जाई अन्य स्थान को जाई और से स्थान रे प्रचार करुले आज मध्य से या चाहती आमे तांकर से मंगल सुसमाचार को नहीं शिष्य भाव रे बाहरिबा एवं अन्य मान निकट रे पहुँचवा। द्वितीय विषय केवल जे प्रचार करने मध्य सीमित रहिबो ता नुहे ईश्वर उद्देश्य को साधन करने हम। ईश्वर चाहते समस्ते परित्राण पांतु। जीशु माथ्यू तार 5:17 कहते मुझे व्यवस्था कि भाववादी धर्मशास्त्र लोप करने को आसी अच्छे एपरी भाव नहीं लोप करने को आसी नहीं बरं सफल करने को आसी अच्छी। शिष्य भाव रे अन्य निकट ईश्वर प्रेम उत्तमतार वाक्य जणेवार दायित्व आम मानकर अच्छी। कारण जो उद्देश्य रे ख्रीष्ट आसीथिले से व्यवस्था लोप करि नथिले एवं भाववादी धर्मशास्त्र को मध्य से लोप करिया पे आसी नथिले केवल से सुसमाचार को घोषणा करिया पे। तेणु आम मानकर मध्य एक विशेष दायित्व रही जेपरी लोक माने परित्राण पाती। तृतीय विषय आमको लोक मानकर सेवा करने हेबो। मैथ्यू तार 20:28 लिखा अच्छी जेपरी मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबा को आसी नांते मात्र सेवा करने को अनेकों निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देवा को आसी अछंते। से अनेकों मुक्ति निमंते प्राण देवा पाई आसी अछंते। तेणु आमान को मध्य से सेवक पदरे नियुक्त करिथिले करिछंते कारण जीशु निजे निजको से सेवक पदरे मध्य नियुक्त करिथिले। तेणु तांकर उद्देश्य थिला लोक मानकर सेवा करिबा आउ जेतेबेले आमाने से उद्देश्य रे बाहरु आमान को ख्रीष्ट प्रेरण करुअछंते तार उद्देश्य नुहे जे प्रतिदान रे आमे किछि आशा करिबा। सेवार अर्थ होउची धैर्यर सहित अन्य को साहाय्य करिबा एमानकर सहित ठिया हवा।
ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଲୁକ ତାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ଉପାୟଟି ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର। ଯେପରି ଆମେ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯୋହନ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜ୍ୟୋତି ହୋଇ ଆସିଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଆଉ 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆମମାନେ ସେହି ଆଲୋକକୁ ପାଇଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ନାହିଁ। ସେହି ଆଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 5 ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ପ୍ରେରଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛି। ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେବା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଆଲୋକର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛୁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମମାନେ ନିଜସ୍ୱ କରି ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ମାଗିବା। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ସାକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ସଫଳ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ, ବାକି ପାଦଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମମାନେ ଯେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଷେକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେଚିତ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଏହି 5 କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଜୀବନରେ ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମର ଅଭିଷେକ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଉତ୍ତର ଦେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସହଭାଗିତା ତୁମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଶାନ୍ତିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।